नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। जांजगीर चांपा लोकसभा में कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करने आए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि शिव राम का मुकाबला कर सकते हैं। इस बात को लेकर राजनीतिक गलियारों में बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बयान के बाद में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव में भगवानों की लड़ाई की बात कर रही है। जो कैंडिडेट है शिव कुमार डहरिया, देखो इनका भी नाम शिव कुमार, अबे बराबर ये राम का मुकाबला कर सकता है, क्योंकि ये शिवा है। मेरा भी मल्लिकार्जुन बोले तो मैं भी शिवा हूं। अष्टलिंग में मेरा एक लिंग है मल्लिकार्जुन के नाम से। तो ऐसे धार्मिक बातें करके लोगों को फंसाओ मत। लोग अब होशियार हो गए, पढ़े लिखे। बहुत ही गंभीर विषय है, चिंता का विषय है। जब भारत देश में सनातन धर्म पर, सनातन संस्कृति पर, सनातन परंपरा पर कांग्रेस का फिर से वार हुआ है। प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी ये तो लगातार भगवान श्री राम को काल्पनिक कहते रहे। सुप्रीम कोर्ट में 24 वकीलों की फौज खड़ी कर दी कि राम काल्पनिक कैसे सिद्ध किया जाए। उसके बाद उन्होंने ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन किया जो उनकी ही भाषा को बोल सके। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी लगातार ये बात को कहते हैं कि सनातन धर्म ये गलत है और इसके कारण देश का विकास अवरुद्ध हो रहा है, लोगों में समानता का भाव नहीं है। उससे बढ़कर उनके बेटे प्रियांश ने कहा था कि ये डेंगू है, मलेरिया है, तो गांधी परिवार उसी को अपना आगे प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष बनाता है जो कि सनातन धर्म पर आक्रमण कर सके, सनातन धर्म के खिलाफ बोल सके। कल इन सब चीजों से आगे बढ़ते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जब छत्तीसगढ़ दौरा हुआ तो उन्होंने मंच से ये बात कही कि शिव डहरिया शिव है और वो राम से लड़ेंगे। शिव डहरिया स्वयं शिव लड़के राम को पराजित करेंगे और शिव की विजय होगी। ये हमारे देवता हैं, इन पर ऐसे टिप्पणी करना मैं समझता हूं कि हमारी भावना को आहत करने जैसा है। हम पुलिस में शिकायत कर सकते हैं, पर छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है। खड़गे जी कहेंगे सरकार का दुरुपयोग हो रहा है, परंतु मैं हिंदू सनातन धर्मियों से और देश प्रदेश के सारे धार्मिक लोगों से, जो चाहे मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चियन हो, वो सारे एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं। मैं मुसलमान भाइयों से, क्रिश्चियन भाइयों से भी कहूंगा, क्या ये सनातन धर्म का कांग्रेस ऐसा अपमान कर रही है, शिव और राम की लड़ाई की बात कर रही है, क्या ये उचित है? इतने बड़े पद पर रहकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर रहकर अगर वो हमारे भगवानों को आपस में लड़ाना चाहते हैं तो कांग्रेस की कैसी दुर्गति करेंगे, इस बात की आपको कल्पना शायद नहीं होती होगी। पर मैं आज की एक घटना भी आपको बताना चाहता हूं। ये जिनके पास संस्कार नहीं होते, जिनके पास धर्म नहीं होता, जो परंपराओं को नहीं जानते, ऐसे राजनेता न देश के हो सकते हैं न ही अपनी पार्टी के हो सकते हैं। आज कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता राणा जी, जिनके साथ मैंने भी बहुत डिबेट किए हैं, शालीन है, सभ्य है, राजनीतिक विषयों को अपने हिसाब से रखती हैं, पर पता नहीं कांग्रेसियों को क्या हो गया। एक सभ्य महिला को, जो उनकी राष्ट्रीय नेत्री है, कांग्रेस के राजीव भवन में उन्हें कहता है गेट आउट, और वो रुदन करने लगती है, रोने लगती है, और फोन में वो किसी को शिकायत कर रही है। तो आप सबने देखा कि मैं 40 वर्षों से कांग्रेस में हूं, अब मैं कांग्रेस छोड़ देना चाहती हूं, आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। और ये कांग्रेस कहती है कि हम महिलाओं का सम्मान करेंगे, महालक्ष्मी योजना देंगे,
अरे अपने घर परिवार में जो 40 साल से पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रही है, उनका तो सम्मान कर लो। पहले जो घोषणाएं की है, विधवा पेंशन, यात्री पेंशन, उसको तो दे देते। 5 साल की सरकार में वो नहीं दे पाए। और अब महालक्ष्मी योजना की बात और राधिका खेड़ा का अपमान, ये तो कहीं से कांग्रेस को मैच नहीं खाता है। ये कहीं से महतारियों का वंदन, अभिनंदन और महालक्ष्मी योजना जैसी चीजें लाएंगे। उन्होंने ट्वीट किया है कि मैं बेहद दुखी हूं और कौशल्या मां की धरती में एक महिला का अपमान हुआ है। हम राधिका खेड़ा जी से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि राजनीतिक रूप से आप कांग्रेसियों से बच जाइए। बाकी यहां पर मोदी की गारंटी और विष्णुदेव का सुशासन है, आपको कुछ नहीं होगा। और हम सब आपके साथ हैं। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक राजनीतिक मुद्दे पर हमारे विचार अलग हो सकते हैं, पर अगर एक महिला के रूप में आप पर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी होती है, आपसे दुर्व्यवहार होता है, तो भारतीय जनता पार्टी इसके लिए आपके साथ खड़ी है। मैं फिर से कहूंगा कि अभी सुनाई में पड़ रहा है, कुछ पोर्टल में चल रहा है कि वो इतनी दुखी है और शायद कोई आपराधिक प्रकरण भी हो सकता है। अब आगे क्या है हम नहीं जानते, तो खमारडी थाने में जा रही है या जा चुकी है, ऐसा मैंने सुना है। और बात आगे तक बढ़ी है, कहीं पर समाचार आ रहे हैं कि उनके भाई पवन खेड़ा भी यहां पर आ रहे हैं। तो मैं उनको इस बात से सुनिश्चित करना चाहता हूं कि यहां माननीय विष्णुदेव साय जी का सुशासन है, मोदी की गारंटी है, आप सुरक्षित हैं, पर अपने स्वाभिमान और सम्मान को कांग्रेसियों से बचाएं। मैं फिर से कहूंगा कि सनातन का अपमान करने वाले ऐसी धृष्टता और गलतियां करते रहते हैं। हमारे शास्त्रों में उल्लेख है, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु ना पूज्यन्ते सर्वस्त्राः फलाक्रिया। जहां पर नारी का सम्मान होता है, पूजन होता है, वहां पर देवता रमते हैं, वहां देवता आते हैं, वहां सद्भावना होती है। और जहां नारी का अपमान होता है, वहां सारे फल पुण्य भी हो तो वो नष्ट हो जाते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के अंतिम समय चल रहा है और वहां महिला का रुदन हो रहा है। कांग्रेस भवन के अंदर की घटना है, आंसू बह रहे हैं, मां कौशल्या को वो याद कर रही है। तो मुझे बता सकता। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देख देख बाबू, हमारे खाता में बजट के अंतरराष्ट्रीय आय है। हाँ बेटा, पूरा प्रदेश में सरकार 44,000 करोड़ किसान मन ला दे और सब ले जाता। पूरा देश में धान की कीमत घलो देवा थे। अबे तो सब कथे बाबू, जेन बनाए हैं तेने सवारी, हम सबके वोट मोदी ला जाही। जेन बनाए हैं तेने सवार ही, हम सबके वोट मोदी ला जाही। सुना था हमारे प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति मिल गए। हमारे देश से 18 लाख गरीब परिवार ला पक्का मकान मिलने वाला है। उतमिल नहीं रही, जेन बनाए हैं तेने तो सवारी, हम सबके वोट मोदी ला जाही। जेन बनाए हैं तेने सवार ही, हम सबके वोट मोदी ला जाही। पापा, किसी की शादी थी क्या? इंटरव्यू का कॉल आया होगा, है ना? पक्की नौकरी? अरे कहाँ जा रहा है जोगी? ताऊ एक नहीं 3 काम के लिए जा रहा था। आपने टोक दिया, बताओ। और क्या? कानूनी एमएसपी लेनी है ताऊ, खाद बीज से जीएसटी हटवानी है और लोन भी माफ कराना है, समझे? ये कराएगा लोन माफ। मेरे वोट से 72,000 करोड़ का कर्जा कांग्रेस ने माफ किया था कि नहीं? ताऊ अपने फोन का बटन दबाना छोड़ और हाथ का बटन दबा।
फिर सुनीता बताना। कांग्रेस हमें 1 लाख देने लगी। वोट देने में इतना क्या सोचना? वोट ही तो सोच कर लेना है अंकल जी। डिम्पल, बड़ों के बीच ऐसे नहीं बोल बेटा। पर मैं भी तो बड़ी हो गई हूँ पापा। किसने कहा? कांग्रेस ने। भूल गए क्या, जिन्होंने 89 में वोटिंग की उम्र 21 से 18 की थी, मुझे अपनी सरकार चुनने का हक दिया था। मेंढक, अपनी बच्ची सच में बड़ी हो गई है। हाँ तो इसकी पॉकेट वाली बंद कर देते हैं। ब्रो, ये देखा? 10 साल में गरीब और अमीर के बीच आया फर्क। इससे मुझे क्या? अरे मेरी रोटी है यार। उससे मुझे क्या? भैया जी जब अपनी रोटी छिनती है ना तब पता चलता है। ब्रो, उसी को वोट दो जो किसी की थाली से रोटी ना छीने। डॉक्टर साहब, ये माँ के ऑपरेशन के पैसे। वो हो गए। और टेस्ट के? हो गए। और दवाइयाँ? अरे भाई हो गए, मुझे और भी पेशेंट देखने। भाई तू क्या कर रहा है? इधर आ, बैठ। 25 लाख तक का इलाज अब फ्री। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में। रुक करते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ की कोरबा लोकसभा के कटघोरा में बीजेपी ने जनसभा का आयोजन किया है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। इस मौके पर शाह ने संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। बिहार, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उससे नक्सलवाद को 5 साल में समाप्त किया है। छत्तीसगढ़ छूट गया था क्योंकि यहां भूपेश कक्का की सरकार थी। मगर मैं कह कर जाता हूं, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओ, 2 साल में नक्सलवाद को मूल समेत उखाड़ कर हम फेंक देंगे। हमारे सुरक्षा बलों ने पराक्रम किया, 29 नक्सलवादी मारे गए, कल भी 10 मारे गए। और ये भूपेश कक्का नीलजता से कहते हैं कि फेक एनकाउंटर। अरे भूपेश कक्का, नक्सलियों ने स्वीकार कर लिया कि हमारा बड़ा नुकसान हुआ है। ये कांग्रेस वाले शर्म नहीं खाते हैं भाई, शर्म नहीं खाते। जीतने के लिए, चुनाव जीतने के लिए इस देश में आतंकवाद और नक्सलवाद का पोषण कांग्रेस पार्टी सालों से करती। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहां आपने कमल फूल की सरकार बनाई है, ऊपर मोदी जी की कमल फूल की सरकार बनने वाली है। नक्सलवाद को जाना ही जाना है। मुझे बताओ भाई, 2 चरण के चुनाव हो गए, आपको परिणाम जानना है क्या? जोर से बोलो, जानना है क्या? मैं बता देता हूं, मगर कहीं बताना मत। नहीं बताओगे ना? अरे सरदार जी तुम पूछो, बताओगे नहीं ना घर पे? पक्का? तो मैं बता देता हूं, 2 चरण में हमारे मोदी जी सेंचुरी मारकर बड़े आगे निकल गए। ये तीसरा चरण 400 पार की दिशा में आगे बढ़ना है। और तीसरे चरण में सरोज बहन लड़ रही है। कोरबा वालों, कठिन सीट है। गत समय आपने हमें आशीर्वाद नहीं दिया था, फिर भी हमने सोच समझकर सरोज बहन को आप पर भरोसा कर कर यहां भेजा है। तो जिताओगे क्या? अरे जोर से बोलो, जिताओगे?
भाई देखो, हर क्षेत्र वाले कहते हैं हमारे सांसद को बड़ा बनाइए, कहते हैं या नहीं कहते हैं? हमने तो बड़ा बना हुआ नेत्री ही आपके यहां भेज दिया है, आपको सिर्फ चुनकर भेजना। गलती मत करना कोरबा वालों, मैं आपको कहने आया हूं, सरोज बहन को जिताकर भेज दो। कोरबा के गांव गांव की चिंता नरेंद्र मोदी जी करेंगे, नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, मोदी जी के पास 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी है और 25 साल का एजेंडा भी। ये छत्तीसगढ़ ज्यादातर पिछड़ा वर्ग, दलित, सतनामी समाज और आदिवासी भाइयों बहनों का क्षेत्र है। मोदी जी ने 2014 में कहा था कि हमारी सरकार जो बनेगी वो गरीबों की होगी, दलितों की होगी, आदिवासियों की होगी, पिछड़ों की होगी। और मोदी जी ने 10 साल में ढेर सारे काम किए। हर गरीब को घर दिया है, घर में नल से जल दिया है, गैस का सिलेंडर दिया है, 5 लाख तक का बीमा दिया है, हर व्यक्ति को प्रति माह 5 किलो चावल भेजा है, शौचालय बनाकर दिया है। और कोरबा वालों बताओ भाई, कोरोना का टीका लगा है या नहीं लगा है? अरे जिसको लगाया है, 2 टीके लगाए भाई, दोनों हाथ ऊपर करो, लगा है ना? किसी को 4 आना देना पड़ा है क्या? मोदी जी ने कॉफी पिलाकर मुफ्त में कोरोना का टीका लगाकर देश को कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, नरेंद्र। अरे राहुल बाबा उस वक्त भी कहते थे ये मोदी टीका है, मत लगाइयो। ये तो अच्छा है कोरबा वालों, आप लोग उनका सुनते नहीं हो, आपने टीका लगा दिया, कोई उनकी सुनता नहीं, देश बनने लगा। फिर एक दिन परेशान होकर वो भी रात को बहना को लेकर अंधेरे में टीका लगाए। अरे राहुल बाबा शर्म करो, शर्म करो। कोरोना जैसी महामारी में भी राजनीति करते हो। भाई और बहनों, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का अर्थ है कि देश को नक्सलवाद और आतंकवाद से मुक्ति दिलाना। देश के गरीब। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कटघोरा पहुंचे थे, जहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में वोटिंग की अपील की है। उन्होंने कहा कि आप जब भी अब मेरे प्रत्याशी को वोट देंगे तो ये नजर में रखे वोट दें कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट दे रहे हैं। तो बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ के सरगुजा लोकसभा के सीतापुर में बीजेपी ने विशाल जनसभा का आयोजन किया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम साय ने जनसभा को संबोधित भी किया है। क्या कुछ कह रहे, सुनाते आपको। सभा के प्रभारी भूपेंद्र यादव जी, पूर्व जिला महामंत्री राजकुमार अग्रवाल जी, विधानसभा सीतापुर के संयोजक श्री रोशन गुप्ता जी, अनिल अग्रवाल जी, राजाराम भगत जी, अनिल सिंह जी, प्रभात खलखो जी, सरवन दास जी, सीतापुर के मंडल अध्यक्ष रजनीश पांडे जी, मैनपाट के मंडल अध्यक्ष, बतौली के मंडल अध्यक्ष रज्जू राम जी, नवानगर के मंडल अध्यक्ष बालनाथ यादव जी, सीतापुर के पूर्व मंडल अध्यक्ष सुनील गुप्ता जी, राजकुमार गुप्ता जी और सभी हमारे मंच में विराजमान भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, महिला नेत्रीगण, मैं क्षमा चाहूंगा, सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं। और आज के ये विशाल चुनावी सभा में उपस्थित हमारे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मन, देवतुल्य मतदाता भाई बहनी मन और हमारे सबो नाचा पार्टी के भाई बहनी मन, कर्मा पार्टी के भाई बहनी मन और मीडिया के मित्रगण, बहुत तेजी से आप सब लोग हैं यहाँ पर।
और मुख्यमंत्री के दायित्व संभालने के बाद पहली बार आप लोगों के बीच में मोराना होली से मैं सबसे पहले आप लोगों के हृदय से अभिनंदन कर रहा हूं, हृदय से स्वागत कर रहा हूं। और आप मन जो स्वागत सत्कार कर रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप मन के आभार। और आज यहाँ सीतापुर विधानसभा के सभी व्यक्ति कार्यकर्ता भाई बहनी मन, मतदाता भाई बहनी मन बैठे हैं। आप लोगों को फिर से धन्यवाद देना चाहो, आप मन के नमन करना चाहो कि आप मन 75 साल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ भारी मत से जिताए, भाई राम कुमार पटेल विधायक बनाया है, इसके लिए बहुत बहुत आप मल्ला धन्यवाद। हमारे सबों नेता भाषण कर चुकी हैं, सब विषय आज भी गई थे, मेरा आगे भी कार्यक्रम में जाना है, इसलिए मैं तो यही कहने खड़ा हुआ हूं कि अभी के जो लोकसभा चुनाव है बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के वास्ते ये चुनाव है। आप सब सहमत हैं? सब सहमत है ना? मोदी जी को तीसरी बार बनाना है प्रधानमंत्री, माता मन सहमत नहीं है शायद? चलिए माता मन भी सहमत है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि नरेंद्र मोदी जी जैसा एक गरीब के बेटा हमके प्रधानमंत्री के रूप में विलीन है, जो पूरा देश 140 करोड़ भारतवासी अपन परिवार मानते हैं और उनके सुख और दुख के लिए रात और दिन चिंता करते हैं। 24 घंटा में 18 घंटा काम करने वाला प्रधानमंत्री, आज तक एक भी दिन छुट्टी नहीं लेने वाला प्रधानमंत्री, और 10 साल में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास एला मूल मंत्र मानते हुए देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके लिए आवास की चिंता करने वाला, गैस के सिलेंडर की चिंता करने वाला, बैंक के खाता की चिंता करने वाला, घर घर बिजली की चिंता करने वाला, घर घर नल द्वारा पानी पहुंचाने की चिंता करने वाला, ऐसा प्रधानमंत्री हमला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। इसलिए ये चुनाव का महत्वपूर्ण है और आगे और भी ये देश के आगे बढ़ना है, ये देश का विश्व गुरु के रूप में खड़ा करना है। 2047 तक ये देश का विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है। आने वाला 5 साल में आर्थिक क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा ताकत के रूप में ये देश का खड़ा करना है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी के तीसरा बार प्रधानमंत्री बनना बहुत आवश्यक है। श्री चिंतामणि महाराज जी हमारे सरगोजा संसदीय क्षेत्र के हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे नरेंद्र मोदी जी के प्रत्याशी है। आप सबसे निवेदन है कि आने वाला 7 मई के आप सबके बहुमूल्य वोट कमल छाप में बटन दबा के मिले, चिंतामणि महाराज भारी मत से सांसद जीत के जाएं और नरेंद्र मोदी जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। आप हमसे भी वहां पर। फिलहाल थोड़े में इतना ही। नमस्कार।